हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? सो आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। सो आज हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स के ऊपर एपिसोड 7 या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं लेक्चर नंबर 7 लेके आ गए, जिसमें हम लोग रेक्टेंगुलर लैमिना का डेरिवेशन करने वाले हैं। आज मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, मतलब तबीयत ठीक सवाल का सर्दी है, कॉमन कोल्ड, इसलिए थोड़ा सा धीमा आवाज़ रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट में पूरा दम रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपको हेडिंग डालना है। ठीक है, आपको हेडिंग डालना है। रात का भी बज रहा है 11 और 11:10 हो रहा है और आपको पढ़ाने जा रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, जिसके अंदर अभी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं रेक्टेंगुलर लामिना का। किसका? रेक्टेंगुलर लामिना का। चलिए, तो आपको हेडिंग डालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बाद फिर और क्या बच जाएगा? इसके बाद फिर और कुछ टॉपिक्स बचेगा, ठीक है, जिसको हम लोग कवर करेंगे, है ना। और कुछ टॉपिक्स यानी कि आपका सिलेंडर, कोन, कोन नहीं, सिलेंडर, स्फीयर, ये सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी करेंगे हम लोग। ठीक है, आइए हम लोग करते हैं स्टार्ट। और अगर आपको इस वाले लेक्चर का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप लेजेंडरी फिजिक्स नवाज में जाकर के इस पर्टिकुलर वाला वीडियो का पीडीएफ नोट्स हैंड रिटन उसमें से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वो मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स है, लेजेंडरी फिजिक्स नवाज। ये जो आपको टेलीग्राम में ये जाके सर्च करना, जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, तो वहीं से आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। और आपको हेडिंग डालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, ये मतलब कि हमको लगता है कि दूसरा डेरिवेशन होगा। हम जितना ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवा रहे हैं ना, उसको नंबर देते चल रही है, दूसरा नंबर आप इसको दे सकते हैं। अभी ये रेक्टेंगल का निकालने जा रहे हैं, रेक्टेंगुलर लैमिना भी जिसको बोलते हैं, या फिर रेक्टेंगल सिंपल, बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और रेक्टेंगुलर लैमिना का दो तरीका डेरिवेशन करने का। आपको हम दो चीज़ पढ़ाए थे, एक सिग्मा पढ़ाए थे और एक लैम्डा पढ़ाए थे। सिग्मा का मतलब मास पर यूनिट एरिया, लैम्डा का मतलब मास पर यूनिट लेंथ। ये जो डेरिवेशन है इसका, आप इसको सिग्मा से भी कर सकते हैं, लैम्डा से भी कर सकते हैं, मतलब दोनों टाइप से आप इसका डेरिवेशन को कर सकते हैं। तो हम लैम्डा से करके दिखाएंगे आपको, आप सिग्मा से भी कर सकते हैं। तो अब ये हम सब मिटा रहे हैं, ठीक है, समझ गए ना, दो तरीका इसका डेरिवेशन करने का, सिग्मा से भी हो जाएगा, लैम्डा से भी हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले हम आपको बताते हैं। जैसे ये रेक्टेंगल का अभी हम क्यों बता रहे हैं कि किसके अबाउट हमको निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है घुमाने में कष्ट। तो जब हम इसको इस एक्सिस के अबाउट, ये रेक्टेंगुलर लैमिना है, ये रेक्टेंगल इसी का निकालना है, जब इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट बहुत तेज घूमेगा। लेकिन वही इस रॉड को अगर हम यहाँ पर कोना में घुसा के तब घुमाएं तो हो सकता है कि ये धीरे घूमे। तो हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही अभी निकाल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग एक्सिस के अबाउट घुमाने में कष्ट ज़्यादा कम अलग अलग लगेगा आर के हिसाब से। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हम जो निकाल रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं हम लोग। और ये रेक्टेंगुलर लैमिना का, यही वाला रेक्टेंगुलर लैमिना इसी का निकालना है। तो इसका दो एक्सिस है, ये वाला और ये वाला, तो इस एक्सिस और इस एक्सिस दोनों के अबाउट निकालेंगे इसका। ठीक है, चलिए, तो ये रेक्टेंगुलर लैमिना को हम अभी आपको ऐसे बना के दिखाएंगे, इस टाइप से, इस टाइप का कुछ हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए निकाल के देखते हैं। तो आपको हेडिंग डालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये बताना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ के अबाउट निकाल रहे हैं। तो अभी हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल रहे हैं, अलग एक्सिस का अलग अलग आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर लैमिना, रेक्टेंगुलर लैमिना अबाउट, किसके अबाउट निकाल रहे हैं? अबाउट एन एक्सिस ए बी। ए बी एक्सिस एक मार्क करेंगे, ए बी परपेंडिकुलर about an axis AB passing through its center of mass and passing through its center of mass and also perpendicular to it। क्या मतलब है इसका बता रहे हैं अभी हम। ठीक है, यहाँ पर एक हम फिगर पहले बनाते हैं, फिगर इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फिगर देखिएगा ध्यान से, ये फिगर। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसमें दो एक्सिस मार्क करते हैं कि ये एक्सिस हम ले रहे हैं, ये वाला आपका हो जाएगा जेड एक्सिस, और ये वाला हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस। और यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, ये वाला कौन सा एक्सिस होगा? वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यही इसका सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। तो इस वाई एक्सिस को हम नाम दे दे रहे हैं ए बी। यही वाला एक्सिस ना इसका सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, और इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं। मान लीजिए कि इसको ऐसे घुमा दिए हम, ओमेगा से ऐसे घुमा दिया रेक्टेंगल को, तो इस वाले एक्सिस यानी इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल रहे हैं। तो कैसे करना है बता रहे हैं हम। पहले क्या करेंगे कि यहाँ से कुछ दूरी, पहले हम क्या कर रहे हैं ना, जेड एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, अबाउट जेड एक्सिस। तो जब जेड एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो इससे कुछ दूरी में यहाँ पर एक पतला सा स्ट्रिप काट लेंगे, एक पतला सा स्ट्रिप काटेंगे।
फिर इसी जेड एक्सिस से कुछ दूरी एक्स दूरी पे है ना, एक्स दूरी पे एक पतला सा स्ट्रिप, और इसका लेंथ, इसका डिस्टेंस कितना होगा इसका डी एक्स लेंथ है ना इसका, और इसमें मास कितना होगा इस स्ट्रिप में डीएम। वैसे ही और भी ढेर सारा स्ट्रिप काटेंगे हम लोग ऐसे ही, मतलब इसके गैप में नहीं। आप ये मत सोचिए कि दो ही स्ट्रिप होगा, ऐसा बहुत सारा स्ट्रिप होगा जो इधर काटेंगे और इधर काटेंगे, तो ये पूरा रेक्टेंगल कवर हो जाएगा दोनों तरफ काटने से। तो मान लीजिए कि हम शुरू करते हैं स्ट्रिप को काटना यहाँ से, तो यहाँ पर जीरो है, जीरो से यहाँ तक क्या होगा L/2, मतलब इसका लेंथ बोल रहे हैं। मान लीजिए कि इसका ये वाला जो लेंथ है, जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ ये वाला स्मॉल एल है, और ये रेक्टेंगल का ब्रेथ है स्मॉल बी। ठीक है, तो हम यहाँ पर से शुरू करेंगे, ये जीरो से लेके L/2, जीरो से लेके स्मॉल L/2, और यहाँ से भी यहाँ तक, यानी कि ये पूरा रेक्टेंगल का बात करना है, तो यहाँ से यहाँ तक काम ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का -L/2 से लेके जीरो, और फिर ये जीरो से लेके L/2, तब ये पूरा रेक्टेंगल कवर हो जाएगा। और किसके अबाउट निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अबाउट जेड एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर जेड एक्सिस ही है ना। फिर हम निकालेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट, जब एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो स्ट्रिप ऐसे ऐसे काटेंगे। समझ में आएगा यहाँ तक? क्लियर है ना? तो अभी जेड के अबाउट निकाल रहे हैं, इसलिए स्ट्रिप ऐसे और ऐसे काट रहे हैं ताकि पूरा रेक्टेंगल कवर हो जाए। ठीक है, ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा हम लोग को जो जो हम लोग अज्यूम किए, लेट अस कंसिडर, जो जो हम लोग माने यहाँ पर, इस पूरे रेक्टेंगल का मास हम लोग m एज्यूम किया, तो उसको लिखना पड़ेगा, इस पूरे रेक्टेंगल का मास m, डीएम 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 लेंगे तो पूरा कवर हो जाएगा। ठीक, तो लेट अस कंसिडर अ रेक्टेंगुलर लैमिना ऑफ मास कैपिटल एम, पूरे का मास कैपिटल एम, एंड लेंथ एल, है ना, एंड, मेरा इंग्लिश देख रहे हैं, एंड ब्रेथ, कोई बात नहीं चलता है, कॉमा लगा लेना यहाँ पर एंड की जगह, थोड़ा सा सर्दी हुआ है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेंथ एल एंड ब्रेथ बी। सर्दी, लेंथ एल एंड ब्रेथ बी। ठीक है, उसके बाद लेंथ एल और ब्रेथ बी, और यहाँ पर ये है कि इसमें हम लोग ये जो x है, ये x जो ये देख रहे हैं ना आप, ये जो x इतना बड़ा है, ये x कुछ देर बाद बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, तब ना पूरा स्ट्रिप कवर करेगा। तो ये जो x डिस्टेंस है ये वेरिएबल है, ये x एक्सिस नहीं है, ये x दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का dx है, dx 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 ऐसे करके पूरा हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, अच्छा एक बात पहले समझते हैं हम लोग, इस पर लैम्डा के बारे, हाँ पहले लिख ही लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट कौन सा एक्सिस? जेड एक्सिस। कैसे निकालेंगे जेड एक्सिस के अबाउट? अगर निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? dIz। IZ क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये पूरा और ये पूरा कवर कर रहे हैं जेड एक्सिस के अबाउट, है ना। इसको किसके बराबर लिखेंगे? डीएम मास, और कितना दूरी में? एक्स स्क्वायर। अब बोलिएगा सर एक्स स्क्वायर कहाँ है? डीएम आर स्क्वायर होता है। तो ये जो x है ये ऐसे चेंज, x यहाँ पर ये डीएम आर स्क्वायर होता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला डीएम आर स्क्वायर, डी आई इज इक्वल्स टू डीएम आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो r रखते हैं, ये r एक वेरिएबल होता है जो कि सेंटर ऑफ मास से और ऐसे करके वेरी करते हैं। तो यहाँ पर x है r की जगह पे, इसलिए x लिख रहे हैं। ठीक है, कोई बात समझ में आए तो पूछ लेना कमेंट में। इसको इंटीग्रेशन करना है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब ये डीएम को यहाँ से रिप्लेस करना है, क्योंकि डीएम ये सॉरी एक्स स्क्वायर को हटा के डीएम को, वैसे तो नहीं होगा, तो इस डीएम को रिप्लेस करना है। तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे लीनियर मास डेंसिटी का। हम लोग ये सोच लेंगे कि इसका मास जो है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ, ये एक रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल में तो लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा होता है। आप सिग्मा से भी कर सकते हैं, सरफेस मास डेंसिटी वैसे भी बन जाएगा, सही है ना। लीनियर मास डेंसिटी यानी लैम्डा का, लैम्डा को हम लोग क्या लिखते हैं? मास पर यूनिट लेंथ। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी? हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए लैम्डा को लिखेंगे, क्योंकि ये जो जेड एक्सिस है उसमें ये ऐसे कवर हो रहा है ना, तो यानी कि ये लेंथ आएगा, ब्रेथ थोड़ी आएगा कि ब्रेथ आएगा, ये लेंथ आएगा कि ब्रेथ आएगा। देख भाई, अभी तू जेड एक्सिस के अबाउट निकाल रहा है, तो जेड एक्सिस के अबाउट निकाल रहा है, तो ये लेंथ कवर हो रहा है, ये स्मॉल एल, इसलिए एल लिखना है, क्योंकि स्ट्रिप लेंथ में कट रहा है ना। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर इसी को मान लेते हैं इक्वेशन 2, और इसी को और कैसे लिख सकते हैं? एंड इसी लैम्डा को अगर हम सिर्फ इस पतले स्ट्रिप के लिए लिखें, तो यहाँ का मास डीएम लिखेंगे और इसका चौड़ाई कितना है? डीएक्स। तो ऐसे भी इसी लैम्डा को हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। अगर इस स्ट्रिप के लिए लैम्डा लिखेंगे, लैम्डा तो कांस्टेंट है, लीनियर मास हर जगह कांस्टेंट है, लीनियर मास डेंसिटी इज कांस्टेंट एवरीवेयर। ठीक है,
चल भाई देखना आगे। अब इसको क्या करना है, अब कुछ नहीं, ये डीएम के रिप्लेस कर लेते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। क्या ये डीएक्स को इधर ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं। यहाँ से डीएम कितना आएगा, लैम्डा डीएक्स। ठीक है, लैम्डा डीएक्स। तो डीएम की जगह पे लैम्डा डीएक्स, तो हम यहाँ पर ऊपर में सब्स्टिट्यूट करके लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 इन 1। क्या आएगा यहाँ से, डी आई जेड का होगा, आई जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर ये डीएम की जगह पे लैम्डा डीएक्स, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक इसको कवर करना है, माइनस एल से एल बाई टू ले सके प्लस एल बाई टू। देख भाई ये एल बाई टू और ये एल बाई टू, पूरा एल कवर हो जाएगा ना, तो वही बोल रहे हैं माइनस एल बाई टू से लेके प्लस एल बाई टू, पूरा लिमिट होगा इसका। लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा का मतलब क्या है, लैम्डा का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ, ये पूरे लेंथ में कितना मास है, मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा को। और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, जीरो से लेके, सॉरी माइनस एल बाई टू से लेके प्लस एल बाई टू, यहाँ तक ठीक है, क्लियर। अब आगे देखना भाई, आगे देखना, यहाँ से आगे हम लोग जब करेंगे प्रोसीड, तो यहाँ से डी आई जेड इज इक्वल टू, मास और लेंथ कांस्टेंट है, बाहर हो गया, माइनस एल बाई टू से लेके प्लस एल बाई टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से मास बाई लेंथ एक्स स्क्वायर का होगा एक्स का पावर 3/3 माइनस एल बाई टू से लेके प्लस एल बाई टू। यहाँ से आई जेड आ जाएगा, 3 बाहर होगा तो 3/L हो जाएगा, ठीक है, 3/L। अरे यार ये टायर फंस गया है। वीडियो समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी हम किसका निकाल रहे हैं, जेड के अबाउट, फिर आगे का भी बताएंगे, ठीक है। जेड का निकाल रहे हैं, फिर हम जेड के निकालने के बाद फिर एक्स के अबाउट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डालेंगे अपर लिमिट एल बाई टू, तो एल बाई टू का होल क्यूब माइनस लोअर लिमिट माइनस एल बाई टू, माइनस एल बाई टू का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एम बाई 3L, और यहाँ पर एल का क्यूब कितना होगा, एल क्यूब बाई 2 2 ज़ा 4, ये 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 माइनस ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, क्योंकि क्यूब होगा तो ये माइनस बचेगा, तो यहाँ चल जाएगा एल का पावर 3/8, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। देखिए माइनस यहाँ कैसे गया, एल माइनस एल का क्यूब कितना होगा, माइनस एल क्यूब, माइनस एल का क्यूब कितना होगा, माइनस एल क्यूब, तो इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना वीडियो, नहीं आएगा तो पूछना भाई, ठीक है। चल इधर ही करते हैं आगे कैलकुलेशन, इधर कैमरा में कहाँ तक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ से आई जेड आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, आई जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर 8 कॉमन जाएगा तो m 24 हो जाएगा, ये 8 कॉमन गया तो 24 हो गया, अंदर में बचेगा एल क्यूब प्लस एल क्यूब, एल क्यूब प्लस एल क्यूब 3L क्यूब, सॉरी 2L क्यूब ऐड होकर के, तो ये 2 1 2 2 12 24 हो जाएगा। ये एल क्यूब से एक एल कटेगा, तो यहाँ से हो जाएगा एल स्क्वायर, और नीचे में कितना बचा 12, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग किसका निकालेंगे, अबाउट 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 अबाउट, ये जेड के अबाउट निकाले। अगर हम लोग निकालेंगे एक्स के अबाउट, तो स्ट्रिप को वैसे नहीं काटेंगे, एक्स के अबाउट जब निकालना रहेगा तो देखना स्ट्रिप को कैसे काट रहे हैं, एक्स के अबाउट निकालेंगे, देखना स्ट्रिप कैसे कटेगा, और फिर दोनों को जोड़ के फाइनल रिजल्ट लिख देंगे। नेक्स्ट देख, अब किसके अबाउट निकालेंगे हम, अब एक्स के अबाउट निकालेंगे, तो ऐसे स्ट्रिप काटेंगे, और ये ब्रेथ कवर होगा, इस बार ब्रेथ कवर होगा, ये एक स्ट्रिप हुआ, इसका मास डीएम, ठीक है। और ये तेरा एक्स एक्सिस से कितना दूर है, एक्स एक्सिस से मान लीजिए एक्स दूर है, ठीक है। यहाँ पर इसका मास डीएम और इसका कितना चौड़ाई है डीएक्स, ठीक है। ऐसे ही करके और भी स्ट्रिप्स काटेंगे, इधर भी काटेंगे। तो इस बार इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे,
इस बार इसको माइनस b/2 से लेके इधर क्या आएगा, इधर आएगा प्लस b/2। माइनस b/2 से लेके प्लस b/2 तक इसका ब्रेथ कवर होगा इस बार, ठीक है। तो पूरा रेक्टेंगल का निकल जाएगा, माइनस b/2 से लेके प्लस b/2, मतलब b/2 पूरा b हो जाएगा ना, b/2 ठीक है, ऐड होकर। चलिए इधर निकालते हैं आगे। तब लिखना है हमको, बस ऐसे लिखना सिमिलरली फॉर x, सिमिलरली फॉर x लिख के आगे प्रोसीड करना है। मज़ा तो आया ना भाई कि नहीं आया? आया तो होगा, है ना। थोड़ा बिहेवियर में बदलाव आ जाता है तबीयत खराब होने से, लेकिन कल हम शूट नहीं कर पाते इसलिए आज ही कर रहे हैं। कमेंट करिएगा कैसा लगा वीडियो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस कितना होगा, ये हो जाएगा डी लिखेंगे उसको, यहाँ लिखना होगा पहले सिमिलरली फॉर एक्स एक्सिस। यहाँ लिख दे क्या साइड में, चलिए यहाँ लिख देते हैं। तो लिख लेना पहले कॉपी में नोट्स में, सिमिलरली फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट किस एक्सिस, एक्स एक्सिस। क्या होगा बता, डी आई इज इक्वल्स टू डी एम एक्स स्क्वायर। यहाँ भी एक्स ही लिया ना, ये एक्स एक्स एक्स, ये एक्स यहाँ से यहाँ वेरी किया, फिर ये एक्स पूरा वेरी करेगा, वेरिएबल है ना एक्स, ये पूरा कवर करेगा एक्स, फिर ये पूरा कवर करेगा, ठीक है। ठीक है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डी आई का होगा आई, डी एम का क्या लिखेंगे, डी एम क्या होगा लैम्डा डी एक्स, लैम्डा डी एक्स डी एम की जगह पे। इसका लिमिट ले लेते हैं हम लोग, इसका लिमिट हो जाएगा डी एम की जगह पे लैम्डा डी एक्स, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसका लिमिट हो जाएगा माइनस b/2 से लेके प्लस b/2। और इस बार जब लैम्डा को तू लिखेगा मास पर यूनिट लेंथ, तो मास पर यूनिट लेंथ, इस बार मास को ब्रेथ को तू b ले लेगा ना, क्योंकि मास अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, ब्रेथ में डिस्ट्रीब्यूटेड। ब्रेथ वाला पार्ट का बात करें तो मास पर यूनिट ब्रेथ। भाई अगर तू सिग्मा ले लेता तो मास पर यूनिट एरिया बोलता, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों आ जाता, समझा। इसलिए सिग्मा से भी कर सकता है, लैम्डा से भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा बाहर होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, लैम्डा का वैल्यू m/l है, m/b है, माइनस b/2 से लेके प्लस b/2 एक्स का स्क्वायर dx। तो कितना आएगा, एक्स का स्क्वायर होगा एक्स का पावर 3/3 माइनस b/2 से लेके प्लस b/2, ठीक है। अब ये ज़रा हो जाएगा m/3b, फिर ये अपर लिमिट b/2, लोअर लिमिट माइनस b/2, तो कितना हो जाएगा ये, सिमिलरली ऐसे ही होगा, कर देते हैं। अपर लिमिट x की जगह पे b/2, तो b³/3, यहाँ 2 जब जलेगा तो 8 होगा, माइनस b³/8, और यहाँ पर जब माइनस b तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली वही स्टेप्स करना है, कुछ नया तो नहीं है इसमें, है ना। अब जब फाइनल आंसर आएगा तो दोनों एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ देना है। फिर हम मिटा रहे, ये सब लिखना था ना साइड में जो लिख रहे थे, लिखना डेरिवेशन में, तब मार्क्स मिलेगा। आगे देख भाई, आगे देखना, यहाँ से आई एक्स निकालेगा तो क्या आएगा, इसको मान ले इक्वेशन, पता नहीं कितना होगा यार, इसको मान ले 3, देख लेना तू, 3 नहीं शायद 4 होगा, ये देख लेना, 3 नहीं शायद 4 होगा, देख लेना, ठीक है, देख लेना इसको। तो आई एक्स आगे निकाल रहे हैं हम इधर, या फिर चलिए यहीं लिखते हैं, आगे का यहाँ लिखते हैं। यहाँ से आई एक्स हो जाएगा, ये 8 बाहर जाएगा 24 हो जाएगा, 24b, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2b का पावर 3 कटेगा, तो आई एक्स कितना आएगा, 2 1 2 2 2 24, तो हो जाएगा m/12 b²/12, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4, है ना। तो अब लिखेंगे फॉर रेक्टेंगल, मतलब पूरा रेक्टेंगल के लिए, फॉर रेक्टेंगल, पूरे रेक्टेंगल का जब तू निकालेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पूरे रेक्टेंगल के लिए एक्स का और जेड का, पूरे एक्स और जेड में ही मास है ना,
तो दोनों को जोड़ दे। एक्स में है और जेड में है, और तो कहीं मास है नहीं, तो दोनों को जोड़ दे। तो एक्स के अबाउट मास कितना है, एक्स के अबाउट जो निकाले वो आया mv²/12। वाई के अबाउट आया है ml²/12। यहाँ से m कॉमन जाएगा तो हो जाएगा l²। 12 भी जाता, लेकिन 12 कैसे नहीं, v²/12 ये आया एक्सप्रेशन। क्लियर है ना, क्लियर है ना। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ पूरे का, पूरे रॉड का। क्लियर है, दोनों एक्सेस को जोड़ दिए तो नेट आ गया। इसको हम लोग आगे चल के ये एक्सेस थ्योरम भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, है ना। ये परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम भी होता है, कोई नहीं, वो भी पढ़े नहीं इसलिए उसके बारे में नहीं बोल रहे। हालांकि ये परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम लगा है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, है ना। अब तब तक हम इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।